अस्सलाम वालेकुम। दांतों की हिफाजत के 3 अहम उसूल। हर नमाज के साथ मिसवाक करें, मीठी चीज़ खाकर कुली करें, बीवी से मुंह संभाल कर बात करें। बाबा जी, मुझे महबूब को कदमों में लाने का कोई नुस्खा इनायत फरमा दें। बाबा जी, बेटा महबूब के घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर ले लो। महबूब समेत उसका पूरा टबर कदमों के नीचे आ जाएगा। एक अस्पताल में हर पीर की सुबह 11 बजे के बाद बेड नंबर 15 पर जो भी मरीज होता था उसकी मौत हो जाती। जब मुस्तकिल ऐसा होने लगा तो इस बेड को आसेब ज़दा करार दिया गया। नए आने वाले एमएस ने इन अमवात का पता लगाने की कोशिश की। पीर की सुबह 11 बजे से पहले एक मरीज को बेड नंबर 15 पर लिटाया गया और उसके चारों तरफ कई खुफिया कैमरे लगा दिए गए। आखिरकार 11 बजे के बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और सफाई करने वाला अंदर आया और आते ही बेड नंबर 15 की ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकालकर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया और सफाई करने लगा। एक औरत एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मैंने हफ्ते को खीर पकाई। मेरे शौहर ने कहा वाह वाह। फिर मैंने इतवार को खीर पकाई, शौहर ने कहा वाह वाह। फिर मैंने सोमवार को खीर पकाई तो शौहर को दी तो शौहर ने कहा वाह वाह। फिर मैंने मंगल को खीर पकाई तो शौहर ने कहा वाह वाह। फिर डॉक्टर साहब, जब मैंने बुध को खीर पकाकर शौहर को दी तो मेरे शौहर ने प्लेट उठाकर दीवार पर दे मारी और अपने बाल नोचने लगा। आखिर डॉक्टर साहब, मेरे शौहर की पसंद में अचानक से तब्दीली कैसे आ गई? औरत की साजिश तो शादी के दिन से ही शुरू हो जाती है। 25,000 का मेकअप करवाकर शादी वाली तस्वीरें महफूज कर लेती है और फिर 15 साल बाद अपने बच्चों को दिखाती है और कहती है कि देखो मैं पहले कैसी थी और अब तुम्हारे बाप ने क्या हाल बना दिया है। एक शादीशुदा शख्स के सर में जुएं पड़ गई तो उसने बेगम को बताया। बीवी ने शौहर के सर में बारीक कंघी मारी तो दर्जन भर जुएं निकली, लेकिन असल खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। बेगम ने उसके बाद अपने सर में कंघी मारी तो एक भी जू नहीं निकली। अब बेगम 2 दिन से भरपूर तफ्तीश कर रही है कि मुझे तो जुएं हैं नहीं तो आपको किससे पड़ गई। एक शख्स अपने गधे को नहला रहा था। दोस्त ने पूछा, क्यों नहला रहे हो? जवाब मिला, इसकी शादी है। दोस्त, इस खुशी में क्या खिलाओगे? दूसरा दोस्त, जो दुल्हा खाएगा वही तुम भी खा लेना। मुलाजिम, सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं, आज ऑफिस नहीं आऊँगा। बॉस, जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूँ जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है। तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद मुलाजिम बोला, सर मेरा मूड अब अच्छा है, आपकी बीवी तो वाकई कमाल की है। एक बच्चे चॉकलेट खा रहा था तो पास बैठे आदमी ने कहा, इतनी ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कहा, मेरे दादा अब्बू 105 साल जिए थे। आदमी, क्या वो भी चॉकलेट खाते थे? बच्चा, नहीं, अब वो अपने काम से काम रखते थे। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल बस बिठाकर ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे बैरून मुल्क भेज रहे हों, और एक हम थे जो रोजाना लात खाकर स्कूल जाते थे। एक बुजुर्ग एक गांव से गुजरे तो उनसे एक औरत ने कहा कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई। बुजुर्ग, मैं तेरे लिए दरबार में चिराग जलाऊंगा। काफी सालों बाद बुजुर्ग उसी गांव से गुजरे और उस औरत के घर गए तो उसके 12 बच्चे हो चुके थे। बुजुर्ग, तुम्हारा शौहर कहाँ है? औरत, वो आजकल दरबार ढूंढ रहे हैं ताकि चिराग बुझा दें। दुपट्टा, शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा मेरे घर की खिड़की पर आ गिरा। सोचा कि उसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि उसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? मैं। ये दुपट्टा ले ले, आंधी से उठकर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है।
یہ سن کر اس نے دل دہلا دینے والا انکشاف کیا، ایک لمبا سا کہکہا لگایا اور بولی، یہ دوپٹہ تو نہیں، ابا جی کی دھوتی ہے جو دھو کر ڈالی تھی۔